फास्टिंग का क्या रोल है और क्या मेल या फीमेल सबके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सही है? मेरा आंसर ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो मेल के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन फीमेल के लिए वो सही नहीं है। क्योंकि पहले तो अंधाधुंध सभी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर ली, क्योंकि उस टाइम तक इतनी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुई भी नहीं थी। एक बात लोग होता है तो सोशल मीडिया पर वो इस तरह से फैल जाती है कि हर कोई उसको करने लगता है, उसके अच्छे या बुरे रिजल्ट को जाने बिना ही। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जो रिसर्च हुई है वो सिर्फ मेल्स के ऊपर हुई है, फीमेल के ऊपर उसकी कोई रिसर्च नहीं हुई। जेंट्स आदमी जो हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती हैं, क्योंकि औरतें जो हैं वो हॉर्मोन्स का चलता फिरता पुतला हैं और उनकी पूरी लाइफ ही जो है हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड रहती है। तो उनका ज़्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है। ज़्यादा भूखा रहने से उनका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसके उनके शरीर पे और उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरे असर पड़ते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि फीमेल्स को ना तो 16 घंटे तक भूखा रहना चाहिए और ना ही उनको ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए। उनको मैक्सिमम 30 टू 40 मिनट का वर्कआउट ही बहुत है, क्योंकि इस वर्कआउट में आपकी स्ट्रेचिंग भी आ जाती है, आपके योगा भी आ जाता है और आपका कार्डियो भी आ जाता है। आप 10-10, 15-15 मिनट के लिए हर सेशन कीजिए, बस आपके लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप कुछ भी करते हैं, भूखा रहते हैं या वर्कआउट करते हैं या अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर एक फीमेल में हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो उसको बहुत सी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें, ये आपके लिए सही नहीं है। मेल इसको कर सकते हैं, ये उनके लिए ही सही है। आपने देखा होगा कि हम 1-1, 2-2 घंटा वर्कआउट करते हैं और उस वर्कआउट करने के बाद भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, हमारा वेट कम क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर हम 30 या 40 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो कॉर्टिसोल एक्टिव हो जाता है और उसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हमारे टमी एरिया के जो आसपास है वो फैट जमा हो जाता है। ये मेल या फीमेल दोनों में ही होता है। मेन जो कल्प्रिट है टमी एरिया के फैट का वो है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन। तो उसको बैलेंस रखने का एक ही तरीका है, आप प्रॉपर नींद लें, एक बैलेंस डाइट लें और आपका लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए।